हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग द्विवेदी। आई एम फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन और हम अपने इंग्लिश के सीरीज को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर। यहाँ पे आप लोग समझेंगे नाउन को। किसको? नाउन को। हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ड्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वर्ड्स पढ़ा था। और वर्ड्स की हम लोगों ने 8 टाइप्स या 8 कैटेगरीज बनाए थे। उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उसी में पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको आप लोग नाउन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाउन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये नाउन था क्या? तो हम लोगों ने देखा था नेमिंग वर्ड। कौन सा वर्ड? नेमिंग वर्ड। मतलब जो नाम बताने का काम करता हूँ। ठीक है, हर एक चीज का नाम होता है। मतलब एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, आपका भी नाम है, आप मेरा भी नाम है, सबका नाम। तो मेरे कहने का मतलब ये नाउन की अगर हम लोग एक ब्रॉड डेफिनेशन डेफिनेशन समझते हैं ना, परिभाषा। ठीक है, अगर हम इसको एक ब्रॉड डेफिनेशन में लें, नाउन होता क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, मतलब किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम क्या हो सकता है? नाउन। तो ये जो नाउन होता है जैसे एग्जांपल्स में ले हम रवि। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन। ले प्रयागराज, नेम ऑफ प्लेस। ये आपके इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज है, तो दैट इज प्रयाग। और हम थिंग्स का नाम ले तो थिंग्स, थिंग्स जैसे कि नोटबुक। क्या? नोटबुक। जैसे कि पेन। ठीक है, किसी भी चीज का नाम आप क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, पहले हम लोग नाउन को समझते हैं। नाउन को हम लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे जिससे आगे चल के हम लोगों को जो डाउट है वो ना हो। ठीक है, तो इसीलिए नाउन जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। क्या? मैंने नाउन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। एक है आपका ये विजिबल नाउन। कौन सा नाउन? विजिबल नाउन। मतलब जो आप देख सकते हैं। विजिबल मतलब जो आपको आपको दिखाई दे, दैट इज मतलब जो आपको विजन में हो। ठीक है, दैट इज विजिबल नाउन। ओके। और दूसरा नाउन है आपका नॉन विजिबल नाउन। ठीक है, नॉन विजिबल मतलब जो ना दिखाई दे। तो जो नहीं दिखाई देगा वो क्या हो सकता है? आपकी क्या हो सकती है? फीलिंग हो सकती है। मतलब ऐसे भी नाउन है, मतलब ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसे एक्शंस हैं जिनको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है? नॉन विजिबल पार्ट ऑफ नाउन, जो आपको दिखाई नहीं देगा, आप उसको फील करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में कह दूं लव, या तो मैं कह दूं हेट। ठीक है, तो ये सब क्या है? नाउन के पार्ट हैं। लेकिन लव, हेट, ये सब दिखाई थोड़ी ना देते हैं। इसको आप केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड पार्ट है हमारा यूनिट। यूनिट में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? यूनिट में जैसे आप सुनते होंगे जिससे आप कोई चीज मेजर करते हो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप लोग किसी चीज को कैसे मेजर करेंगे? आप किलोग्राम पे मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको वेट कर सकते हैं। मेजरमेंट कर सकते हैं आप मीटर के थ्रू, मतलब रोड देखते हैं ना, किलोमीटर, मीटर। ओके, आप यूनिट में कह सकते हैं ईयर, टाइम बताने वाले सब। ठीक है, जैसे आर, ये सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जो ये आपका फोर्थ पार्ट है नाउन का, वो है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन जैसे एक्ट करता है। ठीक है, मैं कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि आप एक वर्ड सुनते होगे इन्फिनिटिव। नहीं सुना है तो आगे हम पढ़ेंगे। पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या होता है? टू के साथ हम लोग वी1 लगा देते हैं। जैसे प्ले, टू प्ले। ठीक है, स्मोक, टू स्मोक। ठीक है, इसी के बाद आता है जीरंड। क्या आता है? जीरंड। हाँ, अब ये जीरंड क्या है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। इसको भी हम लोग नाउन की तरीके यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? नाउन की तरीके यूज करते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग नाउन के तरीके यूज करते हैं। और नाउन के आपने देखे 4 पार्ट्स होते हैं, दैट इज विजिबल, नॉन विजिबल, यूनिट, नाउन इक्विवेलेंट। इन चारों पार्ट्स को हम लोग एक ब्रॉड वे में अभी पढ़ेंगे, कॉम्प्रहेंसिव वे में। ठीक है, एकदम विस्तार से। तो जो पहला नाउन है विजिबल, ये जो विजिबल नाउन है, इस विजिबल नाउन के हम लोग काइंड्स पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? काइंड्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नाउन के वैसे तो काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और एक नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो पहला जो नाउन है आपका वो है कॉमन नाउन, जो विजिबल कैटेगरी का है, मतलब विजिबल पार्ट का है। ठीक है, ये जो विजिबल पार्ट में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते किसको है? ठीक है, तो कॉमन नाउन डिनोट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कॉमन नाउन डिनोट्स मतलब ये शो करता है, दिखाता है होल कम्युनिटी को।
होल कम्युनिटी को, मतलब पूरी ही प्रजाति। जैसे मैं एक वर्ड बोलूं दैट इज बॉयज, तो यहाँ पे मैं सारे बॉयज की बात कर रहा हूँ, मीन्स सारे बॉयज की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं डॉग, तो मैं सारे डॉग का सेंस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ भी बोलूं, जैसे मैं पेन ही बोल दूं, तो ये मैं सारे पेन के सेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और पेन कहने का मतलब है ये एक जनरल सेंस देता है। और अगर मैं बॉय बोलूं तो आप किसी स्पेसिफिक को नहीं कहेंगे कि ये बॉय, ठीक है। बॉय कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका कॉमन नाउन होता है ये स्टार्ट्स विथ लोअर केस। लोअर केस कहने का मतलब ये होता है, लोअर केस कहने का मतलब आप इसको लिखते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ बॉय, तो आप बॉय BOY, मतलब इसको, ये जो बी है ना, इसको आप कैपिटल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कैपिटल नहीं करेंगे, इसको आप स्मॉल में रखेंगे। तो लोअर केस को आप कह सकते हैं स्मॉल केस। क्या कह सकते हैं? स्मॉल केस में, मतलब कि ये जब स्टार्ट होगा तो ये छोटे से स्टार्ट होगा, बॉय। मुझे लिखना है कैट, CAT कैट, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, कहीं भी लिखूंगा ऐसे लिखूंगा। जैसे एग्जांपल्स में आ जाएंगे कॉमन नाउन के, डॉग हो गया, बॉय हो गया, पेन हो गया, सिटी हो गया। मतलब कि मैं सिटी कह दूं तो कोई भी सिटी हो सकती है। मैं आपसे पेन कह दूं, कोई भी पेन हो सकता है। मैं आपसे कह दूं इंक पॉट, इंक पॉट भी आते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। जैसे इस मार्कर में इंक पड़ा हुआ है तो बहुत सारी कंपनियों के इंक पॉट आते हैं। तो यहाँ पे इंक पॉट, बहुत सारे नाउन है, आप कुछ भी देखो दैट इज नाउन, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर नाउन में। अभी तक कॉमन नाउन में आपने देखा जो केवल मतलब पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता हो, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स, डिनोट मतलब शो करता है स्पेसिफिक नेम को। इसको स्पेसिफिक मतलब जब आप प्रॉपर नाउन कोई भी वर्ड यूज करेंगे तो वो किसी स्पेसिफिक की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक बॉय हूं या तो मैं एक मैन हूं, ठीक है। अब मैं अपना नाम कह दूं अनुराग, तो अनुराग प्रॉपर हो गया, लेकिन मेन प्रॉपर नहीं हुआ। मेन का मतलब आदमी, आदमी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है ये पार्टिकुलर सेंस, मतलब किसी पार्टिकुलर की तरफ इशारा करता है, ठीक है, कोई निश्चित व्यक्ति, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहा हूँ बॉय, क्या कहा हूँ? बॉय, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा रवि, ठीक है। बॉय तो आपका है कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे रवि, अब रवि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब कोई पार्टिकुलर है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, रवि। जैसे मैं कहूँ श्याम, मैं कहूँ राम, ये सारे किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ बॉय तो कॉमन नाउन में, क्योंकि हमको वहां पे स्पेसिफिसिटी पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिया, अगर मैं आपसे कहूँ गर्ल्स, क्या कहूँ? गर्ल्स, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ये आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़की तो कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रिया तो यहाँ पे मैं किसी पार्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूँ, हाँ वो प्रिया। आप उसकी तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि हाँ वो प्रिया है। लेकिन वहां पे अगर कई सारे लड़कियां खड़ी हुई हैं तो आप वहां पे क्या बोलोगे? गर्ल्स। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक की बात कर रहे हो तो वहां पे क्या बोलोगे? प्रिया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा लिंक, ठीक है। लिंक जैसे कि पेन आते हैं ना आपके लिखने वाले पेन, तो उसमें एक पार्टिकुलर कंपनी होती है, उसका नाम है लिंक, ठीक है। जैसे आप सेलफोन्स देखते हैं, ठीक है, सेल फोन, ठीक है, सेल फोन, थोड़ा ध्यान से देखना, ये होते हैं सेल फोन, ठीक है। सेल फोन कहने का मतलब ये है सेल फोन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे कह दूं रियलमी, क्या कह दूं? रियलमी, तो रियलमी क्या है? एक स्पेसिफिक कंपनी है जो सेल फोन्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अब पार्टिकुलर हो गया, क्या हो गया? पार्टिकुलर, ठीक है। अब जैसे मैं कह दिया सिटी, इधर कॉमन नाउन में, इधर मैंने कहा प्रयागराज। अब प्रयागराज आप जान गए, मैं कहूँ शहर चले जाओ तो आप कहीं किसी भी शहर जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ प्रयागराज तो आप एक स्पेसिफिक जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। किसमें आते हैं? कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्ट से समझ में आ रहा होगा ये किसी ग्रुप की बात कर रहा है, कुछ इकट्ठा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। थोड़ा ध्यान से देखना, ग्रुप ऑफ थिंग्स नहीं होता, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ, आप एक क्लास में हो तो आप क्या हुए? स्टूडेंट्स हुए। तो क्लास क्या होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। अब आप सारे लोग बैठ जाओ एक जगह तो मैं कह दूंगा क्लास, ठीक है, और आप पढ़ रहे हो मुझसे। लेकिन अब वहीं पे आपकी फैमिली भी आ गई, वहां पे आपके मतलब वो प्रोफेशनल जो काम करते हैं वहां भी आ गए, ठीक है, मतलब कई सारे लोग आ गए।
तो अब उसको हम लोग क्लास नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं ना, कोई जॉब करता होगा, कोई कुछ करता होगा, लेकिन उसका पढ़ाई से रिलेशन तो है नहीं, तो वो क्लास तो होगी नहीं। तो मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, इसको ध्यान दीजिएगा, सेम जैसी चीजों का समूह ही क्या कहलाता है, ग्रुप, मतलब कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मैं बंच की बात करूं, किसकी बात करूं, बंच। अब बंच में कई सारी की अगर लगी हुई हैं, कई सारी चाबियां लगी हुई हैं, तो उसको आप कहोगे की ऑफ बंच, ठीक है, कीज ऑफ बंच, मतलब कि बंच ऑफ कीज, सॉरी। तो कहने का मतलब है चाबियों का ग्रुप आप क्या कहोगे, बंच कहोगे, ठीक है। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप, सोल्जर्स के ग्रुप मतलब सिपाहियों के ग्रुप को क्या कहोगे, आर्मी कहोगे। अब ये फ्लीट क्या होता है, फ्लीट इज द ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स मतलब जानते हो ना आप लोग, पानी की जहाज, ठीक है। तो अगर पानी की जहाज कई सारी खड़ी हैं एक जगह, तो आप उसको क्या कहोगे, फ्लीट कहोगे। ये शोल क्या होता है, तो शोल होता है ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, अब कई सारी फिश हैं एक जगह पे हैं और सिमिलर हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, ग्रुप ऑफ फिश कहोगे, दैट इज सोल। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन की बात होती है, क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन एक वर्ड ही पूरी कम्युनिटी की बात कर देता है, एक वर्ड ही पूरी कम्युनिटी की बात कर देता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट नाउन इज मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन कुछ नहीं है, ये नेम है सब्सटेंस का, किसका, सब्सटेंस का, और या तो किसी मटेरियल का और या तो किसी एलिमेंट का नाम ही क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और थोड़ा इस चीज को समझिएगा, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो दूसरी चीज को बनाने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब एज अ रॉ मटेरियल आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा मिल्क, दैट इज व्हाट, मिल्क, दूध, ठीक है। और मिल्क से कर्ड बनाया जाता है, मिल्क से साग मिल्क बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हो, मिल्क कहते हो। मिल्क एक क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गोल्ड। गोल्ड एक क्या है, मेटल है, जिसका यूज ज्वेलरीज बनाने में होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। जैसे मैं कहूँ इंक, क्या है, इंक। इंक का यूज होता है पेन बनाने में, रिफिल्स बनाने में, उसके अंदर डाली जाती है, तो इंक भी आपका क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसका यूज होता है कई सारी चीजों में। तो ये जितने भी नाउन आप पढ़ रहे थे, ये जितने भी नाउन थे आपके, ये कौन कौन सी कैटेगरी से थे, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी के थे, विजुअल कैटेगरी के थे, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे नॉन विजुअल। नॉन विजुअल क्या होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में एक नाउन आता है जिसकी आप बात करते हैं, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप सुनते होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके अंदर भाव होता है जिसको आप फील करते हैं, ठीक है, दैट इज ओके। स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर ऑन नाउन एंड further we will proceed this lecture in our next video where we study the noun non visible, जिसको आप फील करते हैं, जिसपे एक्शंस, फीलिंग, स्टेट को बताया जाता है। ओके, थैंक यू।